Okay, so hi, welcome back to my channel or welcome for the first time. Either way, you are here and that means something is about to be said. So आज हम बात करेंगे रेड फ्लैग्स की। वो रेड फ्लैग्स नहीं जो हर वीडियोस में होते हैं, लाइक ये डिडंट रिस्पॉन्ड इन 20 मिनट्स। नो, हम बात करेंगे उन रेड फ्लैग्स की जिन्हें लोगों ने बहुत ज़्यादा नॉर्मल किया है और जिनको लोग नॉर्मली डिफेंड करते हैं। लोग उनकी तरफ देखते हैं, कहते हैं दैट्स जस्ट हाउ दे आर, दैट्स द रेड फ्लैग, लेट्स गो गेट इनटू इट। ओके, सो आप सब इस इंसान को जानते हैं, यू नो दैम, जो जेन्युइनली बहुत ज़्यादा मीन बातें करते हैं और जब आप रिएक्ट करते हैं तो कहते हैं ओ एम जी, आई वाज जस्ट जोकिंग, यू आर सो सेंसिटिव। इन फ्रेंडशिप्स वो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं और जब तुम अपने लिए स्टैंड लेते हो तो सडनली यू आर द प्रॉब्लम फॉर नॉट लाफिंग एट योरसेल्फ। रिलेशनशिप में ये और भी ज़्यादा बुरा होता है क्योंकि ये फिर पर्सनल हो जाता है। वो आपकी बॉडी पे कमेंट करते हैं, आपकी इंटेलिजेंस पे कमेंट करते हैं और इन चीज़ों के बारे में जिनके बारे में आप खुद इनसेक्योर होता है और फिर उसको एक जॉब का नाम दे। हियर्स अ थिंग नोबडी सेड इनफ, ह्यूमर इज़ नॉट अ फ्री पास। तुम काइंड भी हो सकते हो और फनी भी। और अगर किसी के जोक्स आकर तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ पर ही लैंड करें तो दैट्स नॉट अ जोक। हंसी मजाक में उन चीज़ों को किसी के सामने कह देते हैं जो वो सोच रहे होते हैं और उसको फिर हंसी का नाम या जोक का नाम दे देते हैं। नाउ दिस वंस काइंड हर्ट्स बिकॉज ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है नोटिस होने में। इन फ्रेंडशिप वो हफ्तों तक महीनों तक गायब रहते हैं, बिल्कुल कोई मैसेज नहीं करते, आपके बारे में नहीं पूछते, लेकिन जब उन्हें कुछ ज़रूरत होता है, सडनली उन्हें कोई फेवर चाहिए होती है तो उनका मैसेज आ जाता है। इन रिलेशनशिप वो आपको गोस्टिंग करते हैं, आपसे बात नहीं करते, आपसे ज़्यादा आपको इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन जब उन्हें कुछ चाहिए हो तो फ़ौरन से प्रेजेंट है। बट व्हेन यू नीड इट द सेम, खामोशी। एंड द स्नेकी पार्ट, जब वो वापस आते हैं वो इतने वार्म होते हैं, इतने प्रेजेंट होते हैं कि आप उनकी वो गोस्टिंग भूल जाते हैं और आप कहते हैं शायद मैं ही ओवर थिंक कर रही थी। लेकिन जब उनकी चीज़ पूरी हो जाती है जो उन्हें चाहिए होती है, गॉन, दे जस्ट डिसअपेयर और फिर वो आपको नज़र नहीं आते। ये एक पैटर्न है और इस पैटर्न का नाम है वन साइड। और वन साइडेड जितना भी अनड्रामेटिक लगे, रेड फ्लैग ही है। अब जो एक गिल्ट ट्रिपर होता है ना, वो हर चीज़ का जिम्मेदार आपको ठहराएगा। अगर आप रियल में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, आपने प्लान्स कैंसिल कर दिए, तो वो कहते हैं इट्स फाइन, आई जस्ट थॉट वी वर क्लोज बट इट्स ओके। और अगर आपने कोई बाउंड्री सेट की तो कहते हैं ओ वाओ, आई डोंट नो आई वाज सच अ बर्डन टू यू। एंड सडनली आप माफ़ी मांग रहे होते हैं किस चीज़ की, कि आप एक इंसान है जिसकी अपनी एक बाउंड्रीज है, अपनी एक लिमिट्स। दे जस्ट मैनिपुलेट यू फॉर डूइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ। ये डिफरेंस है, जो आपके लिए एक्चुअली जो आपके लिए केयर करता है वो आपको बताता है कि उसे क्या चीज़ हर्ट कर रही है, क्या चीज़ बुरी लग रही है, इंस्टेड ऑफ मैनिपुलेटिंग यू फॉर डूइंग समथिंग। बट अपनी फीलिंग्स को वेपन की तरह इस्तेमाल करना ताकि दूसरा वो चीज़ कर ले जो आप करवाना चाह रहे हैं, दैट्स अ रेड फ्लैग। ओके, सो अब मैं थोड़ा सीरियस होना चाहती हूँ क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम्स और फैमिली रेड फ्लैग्स ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जो नोटिस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फैमिली एक सेफ स्पेस होनी चाहिए बंदे के लिए। सो इफ समथिंग्स फील्स ऑफ तो हम उसको शेयर नहीं करते। बचपन से ही वो बच्चे सीख जाते हैं कि इसको कैसे छुपा के रखना है और फिर उन्हें ये सिखाया जाता है कि हर चीज़ के बारे में अचानक खुल के नहीं बोल लेना, ये डिसरिस्पेक्टफुल होता है और ये मैनर्स के खिलाफ है। ये उनको ये सिखाया जाता है, फिर वो बचपन से अपनी जो फीलिंग्स हैं वो अपने अंदर ही रखना शुरू कर। अगर वो कभी ये बोल भी दें कि ये चीज़ नहीं थी या किसी चीज़ के बारे में वो बोल भी थे तो उन्हें अनग्रेटफुल होने का बताया जाता है कि आप अनग्रेटफुल हो रहे हैं। और ये इस्लामिकली बताया जाता है कि अल्लाह ताला ने तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दी हैं और अभी भी आप अनग्रेटफुल हो रहे हैं। उन बच्चों को देखें, उन बच्चों को देखें, कंपैरिजन शुरू हो जाता है और फिर वो बच्चे इसी तरह चुप हो जाते हैं जब तक वो चुप रहना उनकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग नहीं बन जाता। ये कोई फैमिली रूल है, ये इमोशनल सप्रेशन है और ये फिर आप पे इफेक्ट डालता है जब जब आप कम्युनिकेट करते हैं। जिस तरह आप खुद को एक्सप्रेस करते हैं या नहीं करते, ये चीज़ें दिखाती हैं कि आप बचपन से आपको कैसा ट्रॉमा मिला है या बचपन से आपको कैसे लाइफ आपकी गुजरी है, वो आपका फिर बताती है। जिस दिन आपने बाउंड्रीज सेट करना शुरू कर दी, जिस दिन आप लेस अवेलेबल होगे, उस दिन दैट पर्सन आगे बोलता है तुम तो बदल गए हो। एंड वो कम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते। बट मेरा एक सवाल है आपसे, बट इफ हर चीज़ पर आपने यस कहना बंद कर दिया और अब आप बदल गए, ग्रोथ इज़ नॉट अ बिट्रेयल। और जो आपको इवॉल्व करने पे गिल्टी फील करवा रहे हैं, दैट्स अ रियल
रेड फ्लैग्स जो आपको बदलने पे, जो आपको अब नो कहना जब आपको आ गया तो आपको गिल्टी फील करना चाहिए। दिस इज़ अ सीरियस मैटर। लाइक इन रिलेशनशिप्स में वो कहते हैं मेरी एक्स को तो इस चीज़ से कोई मसला नहीं था। ओके, सो गो बैक टू योर एक्स, व्हाई आर यू स्टिल हियर विद मी। फ्रेंडशिप्स में वो होती तो आ जाती मेरी भी, कूल तो क्यों से बुला। एंड देन फैमिलीज़ में ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। कज़न को देखे, अपने भाई को देखे, अपनी बहन को देखे, कंपैरिजन बिल्कुल एक प्रोडक्ट की तरह आपका किसी चीज़ से किया जा रहा होता है कि उनको देख लो वो कैसे कर रही हैं। कॉन्स्टेंट कंपैरिजन का मतलब है कि आपको कभी भी इनफ नहीं समझा जा रहा, एंड अगर कोई भी चीज़ आपको बुरी लग रही है सो दैट्स द होल पॉइंट। एंड सीरियसली ये रेड फ्लैग्स इतने ज़्यादा नॉर्मल इसलिए हैं क्योंकि ये जोक्स, फ्रेंडशिप, लव, फैमिली, इन सब चीज़ों के बीच में छुपे हुए। एंड फॉर नाउ यू आर अलाउड टू डिसाइड व्हाट यू आर गोइंग टू डू अबाउट इट। एनीवे, दैट्स माय गैप फॉर टुडे। सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।